नमस्कार। पेप्टिक टाइम फेसबुक पेज पर लाइव है इस वक्त हम और आप सभी का स्वागत है। कल छतरपुर जिले की नौगांव नगर पालिका में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। यहां पर मजबूत दावेदार कही जा रही कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी है। कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी थे अजय दौलत तिवारी, वो नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनकी एक करारी शिकस्त हुई है और हार के बाद उन्होंने हार का पूरा ठीकरा स्थानीय कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित पर फोड़ा है। कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित इन आरोपों पर अपनी बात कहना चाहते हैं और इस वक्त वो हमारे साथ हैं पेप्टिक टाइम पर। सबसे पहले हम उनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नौगांव में जो हुआ है वो कैसे हुआ और उनकी क्या राजनीतिक भूमिका रही इसमें। कल जो घटनाक्रम हुआ है, पहले तो उस घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। जो कल घटनाक्रम हुआ, ये घटनाक्रम कल से नहीं था। ये जो हमारे पार्षद कांग्रेस के 8 जीते थे, 8 में 5 पार्षद जो ऐसे थे जो प्रत्याशी आखिरी दिन घोषित कराना चाहते थे और तिवारी जी के पक्ष में नहीं थे। मैंने खूब समझाया, 2 बार तिवारी जी के साथ भी बैठकें कराई। इसके बाद भी जब कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो मैंने भोपाल फ़ोन लगाए कि वहाँ से किसी को यहाँ भेजा जाए, पर्यवेक्षक बना के भेजा जाए, वो पार्षदों के साथ डिसीजन ले ले। सब वरिष्ठ पार्षद थे, कोई ऐसा पार्षद नहीं था जो पहली बार जीता हो, 1-2 छोड़ के। इसके बाद भी भोपाल से कोई डिसीजन नहीं आया। उनका कहना था कि आप मेंबरों के साथ बैठ के सामूहिक निर्णय लें, जो मेंबर कहेंगे वो होगा। तो मैंने कहा अभी कर लें, बोले आखिरी में करना, अभी डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस बात पे मैं 3-4 दिन की यात्रा पे निकल गया। फिर जब मैं वहाँ मतंगेश्वर में अभिषेक कर रहा था तब एक लेटर व्हाट्सएप पे आता है कि दौलत तिवारी जी अधिकृत प्रत्याशी है। मन में शांति हुई कि कोई तो हुआ। वहाँ से जैसे ही पार्षदों को पता चला, पार्षद सभी वहीं पहुँच गए। 5 पार्षद वहाँ पहुँचे, बोले ये गलत हुआ। वहाँ भीड़ भाड़ थी। मैंने कहा यहाँ बात करने लायक नहीं है, घर चले, यहाँ भोजन करो, प्रसादी लो, आपको घर पे बात होती है बैठ के। जो बात हुई, एक बार नौगांव बैठक हुई, एक बार शुरू की पहली बैठक सभी पार्षदों के साथ 8 रुद्राक्ष में हुई। उसके बाद एक बैठक यहाँ हुई। जब हमारी समझ में कुछ नहीं आया तो हमने ऊपर वालों को छोड़ा था। जब लेटर अधिकृत होके आ गया, हमने तसल्ली मानी। लोगों का कहना था मध्य प्रदेश में कहीं प्रत्याशी अधिकृत नहीं किए, टीकमगढ़ किया था तो निरस्त कर दिया गया तुरंत। यहाँ के लोगों का कहना था, सभी पार्षदों का, कि आप हमारे साथ भोपाल चलें, इस लेटर को निरस्त कराएं। मैंने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पार्टी से बात हो गई है, पार्टी का जो कहना है उस पर मैं अड़े हूँ। आप लोग अपना विचार बनाएं और पार्टी के साथ हों। 5 पार्षद यहाँ बैठे थे, तो उन्हें 5 ने एकदम से कसम खाई कि हम कसम खाते हैं 5 साथ में जहाँ हैं। तो हमने कहा आप साथ हो जाओ। बोले हम 2 घंटे में निर्णय लेके आपको सूचित कर देंगे। हम अभी नौगांव जा रहे हैं। ये 8 तारीख की शाम की बात है, वो नौगांव चले गए। 9 तारीख तक मेरी कोई बात नहीं हुई। 10 तक मुझसे बात हुई। 9 को सुबह हमने कोई निर्णय निकाला आपने? बोले हम लोग निकाल रहे हैं, सबकी पत्नियां पार्षद थी अधिकतर। तो बोले हम सुबह आपके पास घर आ रहे हैं। घर नहीं आए, दोपहर में मैंने फिर फ़ोन लगाया तो बोले हम आ रहे हैं। इसके बाद उनके फ़ोन स्विच ऑफ जाने लगे। हमने दौलत जी से भी फिर रात में बात की। तो उनका कहना था कि वो तो हमसे जब भी मिलते थे, बात होती थी, हमने कभी बड़े भाई के नाते उनके सम्मान में कहीं ठेस नहीं पहुंचाई। पार्षदों का ये कहना था कि इनने अधिकृत प्रत्याशी जो कांग्रेस से खड़े थे उसके खिलाफ भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया, कई जगह विरोध किया, लेकिन हमने उन बातों को इग्नोर कराया, इन सबको बिठलवाया, सब किया। 10 तारीख को कल जब सुबह बात आई कि पार्षद इकट्ठे हो रहे हैं, हम भागे, मिले, लेकिन वो लोग हमसे बात उतनी नहीं हुई। उनका ये हुआ कि हम एक साथ हैं। नहीं, लेकिन कल दौलत तिवारी ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करते रहे। उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए और इस पूरे घटनाक्रम में जो भूमिका राजनीतिक तौर पे आपकी होनी चाहिए थी, आप कह रहे थे कि वो पार्षद हमारी सुन नहीं रहे थे, जो बागी धड़ा था। तो एक विधायक के तौर पर आप कांग्रेस के विधायक थे, आपके विधानसभा क्षेत्र का ये निकाय था, आपने ऐसी कोर कसर कैसे छोड़ दी? और दूसरी बात, जब वो एक धड़ा तैयार हो रहा था,
क्या आपने भोपाल अपने वरिष्ठ नेताओं को बताया या छतरपुर जिले के वरिष्ठ नेताओं को बताया कि यहाँ पर बगावत हो सकती है? ये मैंने छतरपुर के वरिष्ठ नेताओं को बताया। भोपाल मैंने 2-3 बार पीसीसी खुद प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की इस बारे में 2 बार। जब इन लोगों ने ऐसा हल्ला किया कि घोषित होने के बाद, तो मैंने फिर बात की कि साहब किसी को भेज के इनको समझाइए। वहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद इनने हमसे इन पार्षदों ने मिलना ही बंद कर दिया था। लेकिन जब भी तिवारी जी मिलते थे वो कहते थे हमारा फुल तैयारी है। 9 की रात भी मैंने कहा जो नाराज हैं उनको मना लो। बोले जो नाराज होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, बाकी हम पर्याप्त हैं। और बोले आपका साथ चाहिए। हमने हमारा साथ है, हम प्रयास में हैं। रही बात पार्षदों से, तो मैं कंटिन्यूसली बात करता रहा सबसे, कहीं कोई टूट के बिखर ना जाए। मुझे पता नहीं था कि इतनी बुरी हालत यहाँ जो करेंगे, अपने आपस की गुटबाजी इनकी लोकल की दिक्कतें सामने आएंगी। मैंने पूरा प्रयास ऊपर किया। जहाँ जहाँ मेरी बात होती थी मैं ही कहता था कि भैया नौगांव में अपना अध्यक्ष बिठा लेंगे, लेकिन इनको एक कराने आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे काबू से बाहर हो चुका है। यानी आप साफ कह रहे हैं कि आपके नियंत्रण के बाहर था, ये जो बागी गुट था वो आपके नियंत्रण के बाहर था। एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये पूरी संरचना बनाई और भाजपा को इसका फायदा दिला दिया। एक आरोप ये है कि आपकी छतरपुर के रुद्राक्ष होटल में भाजपा के जो संभागीय संगठन प्रभारी हैं मुकेश चतुर्वेदी, उनके साथ बैठक होती है और उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेता भी रहते हैं और वहां पर ये भरोसा दिलाया जाता है कि आपके कांग्रेस के भीतर का जो दूसरा धड़ा है हम उसके लिए सहमत हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतेगी, कांग्रेस नहीं जीतेगी और एक तीसरा धड़ा तैयार हो जाएगा जिस पर आप सहमत हो गए। ऐसी कोई बात नहीं किसी से हुई, न मेरी ऐसी कोई मुलाकात बात हुई। मैं भी किसी से मिलने गया था, वो अचानक टकरा गए। जब कहीं ना कहीं एक दूसरे तो बात होती है, तो मैंने कहा कि मेरे यहाँ सब अच्छा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। 3 नाराज है, उन्हें मना ले। नहीं, आपकी बातचीत का कुछ ब्यौरा भी जल्द आ सकता है, इसलिए आप लाइव हैं, जो भी कहना चाहेंगे वो बहुत स्पष्ट रूप से अगर कहेंगे तो जनता को ज्यादा समझ में आएगा। आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत चल रही थी कि नहीं चल रही? नहीं चल रही थी। भैया आप भाई बताइए कि मैं अगर भारतीय जनता पार्टी से बात होती या करता तो मैं खुद ना चला जाता आज से 2 साल पहले। मैं स्वाभिमान की राजनीति करता हूं, कभी अपना सम्मान नहीं खोना चाहता। अब ये प्लानिंग तो आप देख रहे हैं, जिस दिन से चुनाव रिजल्ट आया उस दिन से बराबर चल रहा था कि विधायक और गुट अलग, प्रत्याशी घोषित भी नहीं हुआ। आपने अपने आप को प्रत्याशी घोषित करके और ये सब चलाते रहे कि विधायक अलग है, आप अलग हैं, विधायक नहीं। आप कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हो गई थी कहीं मुकेश चतुर्वेदी से? आमने सामने नमस्कार चमत्कार हुआ, बाकी कुछ नहीं हुआ। बाकी है किसी की बात नहीं हुई। राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक कुछ नहीं हुआ। व्यक्तिगत संबंध कहीं होते हैं तो राम नमस्कार, अपने हालचाल, बाकी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कोई उनके साथ और भी लोग थे छतरपुर के, सब कोई वाक्य नहीं सामने आया। अच्छा, एक आरोप आप पर ये कल अजय दौलत तिवारी ने सार्वजनिक तौर पर लगाया है, हार से जब वो बाहर निकले वहां से, तो एक आरोप ये भी लगाया है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए क्रमबद्ध रूप से काम कर रहे हैं। आपकी माँ स्वयं जनपद सदस्य का चुनाव जीती और उन्होंने एक तो आपने कोई जनपद जहां पर 15 साल से कांग्रेस का शासन था, राज था, वहां पर कोई प्रत्याशी कांग्रेस खड़ा नहीं कर पाई। जब खड़ा ही नहीं कर पाई तो फिर वो कम से कम अपना वोट ही बचा लेती, उन्होंने खुद अपना वोट भाजपा को दे दिया। ऐसा कहीं कुछ नहीं था। जनपद सदस्य का चुनाव मैं यहाँ नहीं था जब वो फार्म डाले गए। गांवदारी का मामला होता है, कई चीज़ें ऐसी आती हैं, कई विरोधी विपक्ष बैठा होता है, तो उनने वो फार्म डाल के लड़ी। मेरी इच्छा नहीं थी उन्हें लड़ाने की। जब मैं आया, उनका प्रचार चल रहा था, उनने खुद, मैंने कहीं प्रचार में हस्तक्षेप नहीं किया। वो स्वयं 15-20 साल सरपंच रही, वो खुद अपना प्रचार करके जानती हैं, उन्होंने अपना किया। लेकिन जब मैंने चुनाव होने के रिजल्ट आने के बाद मैंने साफ कह दिया मैं आपके साथ नहीं हूं अगर आप अध्यक्ष का चुनाव लड़े। तो सबने बात की, मैंने कहा मैं विधायक हूं, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। सामने बात आई, कोई दूल्हा नहीं था। मेंबर 5-6 कांग्रेस के जीत के आए थे, लेकिन जिसको वोट दिया वो भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी नहीं था। आप सबको पता है कि भाजपा से जनपद का अधिकृत प्रत्याशी कोई और था।
नहीं, अधिकृत प्रत्याशी जो थे वो तो अलग परिवार है, लेकिन जिन्हें वोट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वो बिना सिंबल का चुनाव होता है, कोई सिंबल का चुनाव नहीं होता है। और जब बिना सिंबल का चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं अपना मत देना जरूरी है, और हमें विरोध कराना जरूरी था। हम किसी भी चुनाव में, आपने देखा होगा हमारे महाराजपुर में 5 जीते, हमने 5 को नगर पंचायत में चुनाव लड़ाया, भले हमने जीत रहे थे, पता था। उसके बाद हम पीछे तो नहीं हुए, हमने रोक तो नहीं होने दी। तो बालीगढ़ और खजुराहो और जगह की स्थिति गई, मैंने वो तो नहीं करने दिया लौड़ी वड़ी जैसा। नहीं, मजबूरी क्या थी? जनपद सदस्य में माता जी ने भाजपा को वोट दिया, इसकी क्या मजबूरी? आप मजबूरी कुछ नहीं थी, उनका मत था कि हम मत देंगे अपना, चाहे जिसको दे। माता जी खुद राजनीतिक है, मेरी इतनी बात कभी नहीं होती है। मेरी बात केवल इतनी होती है जब कभी घर जाए तो उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया और निकल जाता हूँ। वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, मैंने जनपद में सभी को यहाँ बताया था कि भाई हमारे पास 5-6 जीत के आए हैं, लेकिन वो दूल्हा बनने लायक एक भी नहीं है। और मैं शांत हो गया, मैं फिर पढ़ाई नहीं पीछे क्या हो रहा क्या नहीं। तो आप कह रहे हैं कि नौगांव नगर पालिका में जो बागी गुट था उस पर आपका नियंत्रण नहीं था, माता जी से आपकी बात होती नहीं है। चलिए अब हरपालपुर की बात करते हैं। हरपालपुर में आपके सबसे नजदीकी व्यक्ति शोंटू अग्रवाल थे, जिनको आपने टिकट दिलाया पार्षद का, उनकी पत्नी को आपने टिकट दिलाया, वो सबसे नजदीक व्यक्ति थे। वो अपने साथ पूरी कांग्रेस लेके चले गए भारतीय जनता पार्टी में, आप देखते रह गए। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले चुनाव की घोषणा हुई थी नगर पालिका की, तो हमने सोंटू को घोषित कर दिया। अगर डायरेक्ट चुनाव होते तो सोंटू लड़ेगा, मेंबरों से होंगे तो सोंटू चुनाव लड़ेगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इतना खास आदमी कैसे बन गया? इसके बाद जब वहां टिकटों की बात आई, वार्ड पार्षदों की, तो हमने कहा तुम्हें अध्यक्ष बनना है, 3-4 टिकटें हम देंगे, बाकी अपने हिसाब से तुम बताओ कहाँ किसको जरूरत है, कौन कौन दावेदार है। पर्यवेक्षक भी आए, उन्होंने आवेदन लिए, हमें 8-9 अच्छे प्रत्याशी मिले, हमने चुनाव लड़ाया, हमने पूरी ताकत झोंकी। सोंटू का परिवार का मामला है कि 2 टिकटें दी, तो 2 टिकटें मजबूरी ये थी कि हमारे उस वार्ड में पार्षद प्रत्याशी अच्छा नहीं मिल रहा था, तो जे बोले मैं जिता के लाऊंगा, दोनों दे दो। मैंने कहा नियम के बाहर है, लेकिन अब हमें तो चुनाव जीतना था, तो हम ये नहीं जानते थे कि ऐसा होगा। हमने 2 उन्हें जिता के दे दिए। इसके बाद 4-5 मेंबर जीतने के तुरंत बाद दूसरे दिन भोपाल पहुंच गए, राष्ट्रपति की वोटिंग थी, हम भी भोपाल थे। वहां जब पहुंचे तो मैंने कहा आप लोग रुको, अपना घूमो घामो, सोंटू को अध्यक्ष बनना है। तो उसमें किन्नर मिनर हुई, हमने हरपालपुर वापस आ जाओ सब। हरपालपुर में एक बैठक हुई, उसमें हमने सभी मेंबरों के सामने घोषित कर दिया। 5 मेंबर एक साथ 6 हो गए, 1 मेंबर घर पे था। रही उपाध्यक्ष की बात तो मैं बाद में घोषित करेंगे, समय है, आप एक साथ रहना। हमने कहा हमें अपने पास रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूल्हा ही जब तुम ही हो तो तुम ही रखो। अब ऐसा कौन सा वाक्य बीच में आया कि वो छोड़ के चले गए? वो हमसे कंटिन्यू बात करते रहे। एक दिन के लिए हमारे एक सोमवार को सरसेड़ में अभिषेक में भी साथ रहे, और यहाँ भी एक दिन की पदयात्रा में भी आए। रात में हमारी बात होती है कि सोंटू ऐसी ऐसी खबरें चल रही हैं। बोले भैया आपको विश्वास नहीं हमारे ऊपर, ये सब अफवाहें हैं। अब किसी के अंदर तो नहीं घुसे, बड़े बड़े नेता और दिग्गज चले गए साथ में रहते रहते, हमारे साथ बगल में बैठने वाले चले गए। लेकिन ऐसे में आपकी राजनीतिक भूमिका पर तो सवाल उठता है ना कि नौगांव में जहां कांग्रेस मजबूत थी, अपना बोर्ड बना सकती थी, वहां आप बागी गुट को नहीं साध पाए। जनपद नौगांव में जहां 15 साल से कांग्रेस थी, वहां आपकी माताजी भाजपा को वोट दे आती हैं। हरपालपुर में जहां आपका सबसे नजदीकी व्यक्ति था, वो पति पत्नी और पूरे पार्षद लेके भाजपा में चला जाता है। फिर आप क्या कर रहे हैं? आपकी राजनीतिक भूमिका पर भी सवाल उठता है ना ऐसे में। भैया राजनीतिक भूमिका पर कहीं सवाल नहीं उठते। जनता ने कांग्रेस को मत दिया था, लेकिन आदमी गद्दार निकल जाए इसके लिए कौन क्या कह सकता है? तो आप कह रहे हैं ये शोंटू अग्रवाल जो है ये गद्दार है, और जो पूरा बागी गुट है नौगांव का वो गद्दार है। जब बात नहीं मानी है, जैसे हमें लोग गद्दार कह रहे हैं, हम अपने ऊपर आते हैं, तो गद्दार तो हम 2 साल पहले बन जाते का बनना होता है, और आज तक गद्दारी लोग भूल जाते हैं। अच्छा चलिए, इनको गद्दार भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। शोंटू अग्रवाल हो गए, और उनके साथ जो भी लोग हरपालपुर के पार्टी छोड़कर गए हैं और वहां सदस्यता ले आए भाजपा की। कल जो बड़ा घटनाक्रम हुआ नौगांव में, 6 सदस्यों ने जो है बगावत कर दी, एक नया प्रत्याशी अधिकृत के खिलाफ मैदान में उतार दिया। ये लोग अभी तक पार्टी से निकाले क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं इनको पार्टी से निकलवा रहे? क्या चल रही है, बात चल रही है। आज त्योहार था, कल चुनाव हुआ,
आप जो कह रहे हैं घटना घटी, मैं बराबर संगठन छतरपुर के बड़े नेताओं के संपर्क में रहा। वो गुट भी बड़े नेताओं से मिलने गया था, इसके बाद भी उनने एक ने नहीं सुनी। आप ये बताएं, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं प्रत्याशी घोषित किया कांग्रेस ने? प्रदेश से कहीं घोषित नहीं किया, केवल नौगांव ऐसी जगह थी जो संगठन ने। इसका क्या कारण है? पहले तो हम जाके अपने संगठन अध्यक्ष से मिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलेंगे कि क्या कारण है इस चीजों का, कि आपने केवल छल हमारे साथ ही हर जगह हुआ। अच्छा, आपका ये कहना है कि अगर नाम घोषित ना होता अजय दौलत तिवारी का तो शायद बगावत ना होती? बगावत ना होती, हम एक साथ मेंबर बिठा के 8 डिसीजन लेते कि किस नाम पे होती, और साथ में इनने अपना नाम खुद घोषित करा के और मेंबरों को, पार्षदों को ये भ्रम कर दिया हम सब कुछ कर सकते हैं। अजय दौलत तिवारी चुनाव हार गए, उनकी क्या गलतियां आप देखते हैं इसमें? खुद पे कॉन्फिडेंस, ये सभी पार्षद हमारे साथ हैं। जब भी हमें मिलते थे कहते थे हमारे साथ सभी पार्षद हैं। मैंने कभी नहीं कहा, मैं कहता था कि जो नाराज है उन्हें कैसे मनाया जाए। मैंने कभी विरोध किया हो? आपको 3-4 साल पहले की घटना के चुनाव में जो जहां रहा, क्या किसने किया विधानसभा के टाइम में, मैंने कभी नहीं बोला किसने क्या किया मेरे साथ। नहीं, आप खुल के नहीं कहना चाह रहे, या ये हम एक तरह से बदला लिया गया है कि आपके विधानसभा चुनाव में अजय दौलत तिवारी ने आपका साथ नहीं दिया तो आपने ये बदला ले लिया? बदला नहीं लिया गया भैया। बदला लेना होता तो पार्टी से निष्कासित भी किसी से करा सकते, लेकिन उनने चुनाव में वो शांत रहे। हम भी इस बार पूरा मेंबरों को छोड़ा हुआ चुनाव था हर जगह का, आपको पता है। तो जब कांग्रेस कहीं डिसीजन नहीं ले रही, उनका कहना है कि मेंबर डिसीजन करके देना कि कहाँ किसको बनाना है। तो जब मेंबरों के साथ तालमेल नहीं आप बनाओगे तो विरोध में चले गए। सब एक से एक मेंबर थे, सब अध्यक्ष के दावेदार की दौड़ वाले थे। आपके विधानसभा क्षेत्र में 4 नगर निकाय थे, जिनमें से 3 नगर निकाय में कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है, और चौथे हरपालपुर की अगर बात करें तो वहां भी निर्विरोध की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध अध्यक्ष वहां बना सकती है। जनपद भी हारे जो कई वर्षों से कांग्रेस के पास थी। तो एक बड़ा नुकसान आप कांग्रेस का देखते हैं कि नहीं, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? संगठन जिम्मेदार है, हम स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम भ्रम में भी रहे, हम विश्वास में भी रहे। हमने राजनीति में पहली बार किसी पे विश्वास किया। हमने भी जनपद का चुनाव लड़ा, कई चुनाव, हमने भी पंचायतों के चुनाव लड़े। पहली बार लोगों को विश्वास इसलिए था कि इन लोगों ने विधानसभा में तन मन धन से मेहनत की थी, जब हम 14-15 हजार की लीड लेके आए थे, तो एक विश्वास था। हम महाराजपुर में हमने आपको बताया, मलेरा में हमने बताया, जो हमारे जीते वो हमारे साथ रहे, और उनका निर्णय उनने स्वयं किया किसको अध्यक्ष बनाना, किसको लड़ाना, किसको उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ाना। उन्होंने लड़ाया, बखूबी दम से लड़ाया, भली हार के आए लेकिन विरोध करके आए, कहीं पीछे नहीं हटे। पब्लिक ने हमें वोट दिया, पब्लिक ने हमें पार्षद दिए। कई जगह पहली बार इतने पार्षद जीत के आए होंगे। भली पब्लिक को धोखा दिया है इन लोगों ने, हमें धोखा नहीं दिया। जहां धोखे हुए हैं वहां पब्लिक के साथ धोखा हुआ, छल हुआ। धोखेबाजों पर कार्रवाई आप खुद कराएंगे, ये कैमरे के सामने बोल सकते हैं? वीरा सीलू सिंह बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जिनने बगावत की है। विष्णु स्वरूप नायक बड़े नेता हैं, और अरविंद यादव बड़े नेता हैं। ये 3-4 जो बड़े नेता हैं जिनने बगावत की है, सोनटू वगैरह, इनके खिलाफ आप कार्रवाई कराएंगे खुद के? हम हरपालपुर में भी कार्रवाई कराएंगे, हम नौगांव में भी कार्रवाई कराएंगे। पहले हम इनको नोटिस देकर सिद्ध कराएंगे क्या कारण था जो आपने हमारे साथ बगावत की। पार्टी की तरफ से एक नोटिस जारी होगा, उसका जवाब इनसे मांगेंगे और उस पर अब कार्रवाई कराएंगे। क्योंकि वो आज भी कहते हैं कि हम कांग्रेस के हैं, कल भी कह रहे थे हम कांग्रेस के हैं। उसके बाद छल कपट, हमारा नाम जब आता है तो हम विश्वास में रहे। हम खुद अधिकृत प्रत्याशी के लिए से खुद कहा मैंने तो कई बार कि आप इनको मना लो। अब वो कह रहा है कि उन्हें बंधक बना के रखा। हमने एक वीडियो में सुना कि बंधक बना के रखा। ये 8 तारीख तक तो सामने प्रत्याशी थे, सब पार्षद थे, 9 तक पार्षद थे। 9 से जब हमेशा हमारे मोबाइल में अगर कहीं उनके नंबर 9 की कॉल डिटेल निकाल लो, कल की कॉल डिटेल निकालो, 4 बजे तक की या शाम तक की, तो नहीं मिलेगी, क्योंकि उनने हमसे 8 तारीख से बात ही नहीं की है किसी ने। वो आपसे भी बात नहीं कर रहे थे। आखिरी सवाल ये कि अब उन्हें लग रहा था अधिकृत प्रत्याशी घोषित कराने में इनका भी कहीं रोल है। अच्छा, यानी कि आप दोनों तरफ से आरोपी हो गए। अजय दौलत तिवारी भी आपको गलत मान रहे हैं और वो बागी धड़ा भी आपको गलत मान रहा है। चलिए, तो ये तो बड़ी गंभीर स्थिति आपके साथ बन गई। आखिरी सवाल ये, लेकिन जी स्थिति गंभीर है, जनता साथ में है, क्योंकि हम गलत नहीं है।
हमने जो सेवा इस 3-4 साल में की है उस क्षेत्र की, वहाँ कांग्रेस को खड़ा किया है। जहाँ कहीं पार्षद नहीं जीतते थे, जहाँ कहीं कांग्रेस के नाम नहीं थे 20-20 सालों से, वहाँ कांग्रेस का नाम चला। वहाँ कांग्रेस दम से चुनाव लड़ी हर जगह, कहीं पीछे तो नहीं है। खाली धोखेबाज धोखा करेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि आपकी विधानसभा क्षेत्र में बहुत प्यार दिया था जनता ने आपको, 15,000 के लगभग वोट से आप चुनाव जीते थे और एक बहुत ही स्थापित नेता को आपने चुनाव हराया था। लेकिन लगभग 3.5 वर्षों में कांग्रेस जिस तरह से वहां मुंह की खा रही है, लगातार हार रही है, 4 निकाय हार गई, जनपद हार गई। अभी हम 11 अगस्त 2022 को बैठे हैं, 1.5 साल बाद आपके यहाँ चुनाव होने हैं। क्या अंतर्कलह और परेशानियां इतनी बढ़ सकती हैं कि आप भी भाजपा में जा सकते हैं? ना मैं पहले भाजपा में गया, ना अभी जाना है। बात है जनता की, जनता हमारे साथ है, जनता के सुख दुख के हम बराबर साथी रहे हैं। वहाँ जनता, हम जनता नहीं मानते। पूरा विधानसभा में रहने वाला हर व्यक्ति मेरे परिवार का है, सब सुख दुख के साथी है। और जो प्यार वो हमें करते हैं वो मैं नहीं जानता किसी को करते, क्योंकि मैंने केवल एक बार वार्डों में वोट मांगे, उन्हें वोट दिए, उन्हें पार्षद खड़ा किया। इसके बाद अब सामने वाला एक सिंगल जनता से चुनाव होता तो आपको पता चलता कि जनता कितनी चाहती है। सत्ता का चुनाव होता, कई जगह आपने देखा निर्विरोध चुनाव हुए, छल कपट से चुनाव हुए। आप भाजपा में नहीं जा रहे? हम भाजपा में नहीं जा रहे हैं, न चुनाव के समय जाएंगे, न चुनाव के समय जा रहे हैं। अच्छा, इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत क्या कमलनाथ के पास हुई है? भोपाल के वरिष्ठ नेताओं से नौगांव के मामले की शिकायत हुई है, वहाँ कोई पेशी हो रही है, जवाब तलब हो रहे हैं? अभी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जरूर बात की है सब नेताओं से। मैंने कल तुरंत 2 बजे के बाद बात की। शाम में आपसे कहता रहा कि यहाँ किसी को भेजें, यहाँ जरूरत है, संगठन हमारा कमजोर हो रहा है, कोई किसी की हमें मदद नहीं मिल रही है। जिला से भी हमने कई बार कहा कि इनको बिठा के समझौता कराया जाए, यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से भी कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। उनने कल कहा कि मैं इसमें बाद में बात करूंगा, कल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे महाराजपुर से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित। तमाम आरोपों के पत्थर इन दिनों उनके तरफ फेंके जा रहे हैं नौगांव के घटनाक्रम और हरपालपुर के घटनाक्रम के बाद, लेकिन उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। और जो लब्बे-लुआब है इस पूरी बातचीत का वो ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का संगठन इस पूरे क्षेत्र में बहुत कमजोर था, जिसके कारण अंतर्कलह इतना बढ़ गया कि खुद विधायक के नियंत्रण में नहीं रहा और कांग्रेस की बुरी तरह स्थिति इस पूरे इलाके में देखने को मिली है। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार।